वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। दिस इज़ दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। हम लोग अपना चैप्टर गांधी जी की, जब मैं पढ़ता था गांधी जी के बारे में पढ़ लिया था हमने, और पेज नंबर 22 भी कवर कर लिया था, तो 23 का भी ग और घा कंप्लीट हो गए थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। पेज नंबर कौन सा है? 23। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम लोग इस क्वेश्चन पे आ गए थे। शब्द दिए हैं: दीवान, सत्य, धार्मिक, हरिश्चंद्र, साथ। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करना है। का, मैं डैश का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो किस चीज़ का साथ नहीं छोड़ने के लिए कह रहे हैं? जो महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है ना, तो क्या नहीं छोड़ेंगे वो कभी भी? सत्य। तो हमने यहाँ से ले लिया सत्य। मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गांधी जी की हर समय, जो गांधी जी थे वो हर समय क्या करते थे, किसके विषय में सोचते थे? हरिश्चंद्र के बारे में। तो हरिश्चंद्र यहाँ लिख देंगे। गांधी जी हर समय हरिश्चंद्र के विषय में सोचते रहते थे। कौन है हरिश्चंद्र? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इन्होंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला था। जब मुझे सज़ा मिली तब मैं कक्षा 7 में था। तो कक्षा 7 में कौन था? महात्मा गांधी अपने बारे में बता रहे हैं ना कि जब मुझे पनिशमेंट मिली तब मैं 7वीं क्लास में था, यानी कक्षा 7 में। यहाँ से ले लेंगे। गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान थे। दीवान मतलब क्या होते हैं? वकील होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो गांधी जी के पिता, राजकोट एक जगह का नाम है ना, के दीवान थे। ठीक। गांधी जी की माता कौन से विचारों की महिला थी? धार्मिक। तो यहाँ से हमने धार्मिक ले लिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन 5। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। तो हमें क्या पता है? हाँ, 69, यानी कि 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को ही हुआ। पोरबंदर में हुआ था ना। तो हमने कहा हाँ, यस, सही है। गांधी जी को सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो नहीं लिख दिया, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। व्यायाम के प्रति अरुचि होनी चाहिए। मतलब लास्ट में क्या कहा? व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं अरुचि, मतलब इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, गलत। बुरी लिखावट अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, यानी कि जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती उसकी एजुकेशन पूरी नहीं मानी जाती है। तो सही बात है, बिल्कुल। राइटिंग अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें सत्य का साथ ही देना चाहिए, यानी कि सही। फिर ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो हमें देने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखिए। पेज नंबर आप देख लेंगे 24। भाषा की बात, लैंग्वेज। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। जो बुक में फिल कर सकते हैं बेटा, आपको बुक में फिल करना है। और आप अगर नोटबुक में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं भी लिखते हैं तो कम से कम बुक में फिल कर लीजिए, और जो नोटबुक में लिखना है वो तो लिखना ही है। गांधी जी, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो गांधी जी सत्य प्रिय थे, गांधी जी को अहिंसा प्रिय थी। आप लोग और कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आप इजीली ये वाले में आपने आपको लिख दिए। अनुशासन, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। सभी को अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन जीवन में होना ज़रूरी है। आप कुछ भी कर सकते हैं। बाइस्कोप, बाइस्कोप में लोग तस्वीर दिखाने आते थे। बाइस्कोप में लोग तस्वीर देखते थे। ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, सही होना चाहिए आपका वाक्य। अक्षर, बच्चों को अक्षर का ज्ञान या अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। मुझे अक्षर का ज्ञान है, ऐसे भी कर सकते हैं। अपूर्ण, सुलेख के बिना, यानी कि अच्छी राइटिंग के बिना शिक्षा अपूर्ण होती है। अपूर्ण बताना है ना, तो अपूर्ण यानी कि सुलेख के बिना शिक्षा अपूर्ण होती है। फिर देखिए, निम्न शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा उन्हें कहते हैं जो किसी के नाम इंडिकेट करता है। हिरनी नाम होता है ना, हिरन और हिरनी। कमल फूल का नाम है। ऊँट जानवर का नाम है। आँख हमारे जो मतलब हमारे शरीर में एक अंग है उसका नाम है। चिड़ियाघर एक जगह का नाम है। तो हमें ये चीज़ देखनी होती है। संज्ञा क्या होता है? किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा की जगह पे यूज़ करने वाले वर्ड सर्वनाम कहलाते हैं। हम, तो जैसे हम बहुत सारे लोग होंगे, उन्हें हम यानी कि सर्वनाम। जैसा सर्वनाम। हिरनी तो नाम है तो संज्ञा। इसका सर्वनाम। कमल संज्ञा। कुछ सर्वनाम। ऊँट संज्ञा।
आँख, आँख क्या है? सर्वनाम संज्ञा। कौन? सर्वनाम। चिड़ियाघर संज्ञा। तो ये क्या हो गए? जिन जिन के नाम है वो हम लोग यहाँ रख देंगे और जिनकी जगह पे यूज़ करते हैं, संज्ञा की जगह यूज़ होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो प्रथम एक प्राथमिक, प्राथमिक नहीं होगा, प्राथमिक। ओके। प्रतिदिन, सॉरी दिनिक, तो दिनिक मतलब दैनिक, ये सही है आपका। ठीक। सामाजिक, सामाजिक, ये वाला शैक्षिक ये सही होगा, ये रॉन्ग होगा। मतलब सही शब्द हमें बताना है, ठीक है ना। प्राथमिक, दैनिक, सामाजिक, शैक्षिक। अब देखिए एक होमवर्क है आपका। गांधी जी के जीवन से संबंधित किसी अन्य घटना का विवरण दिए गए स्थान पर लिखिए। अगर आपको गांधी जी के बारे में अगर कुछ भी नहीं आए तो गांधी जी के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई इंसिडेंट पता है, जैसे वो एक बार क्या हुआ था, वो एक बार उनसे एक स्पेलिंग पूछी गई, उन्हें आती नहीं थी, तो लोगों ने मतलब उनकी क्लास की जो क्लासमेट थे बॉयज़ थे, उन्होंने कहा कि आप तो नकल मार के कर दो, लेकिन उन्होंने नकल नहीं मारी। तो ये वाला इंसिडेंट आप लिख सकते हो। यानी कि वो सच ही बोलते थे, उन्हें नहीं आती थी तो उन्होंने हेडमास्टर को बोल दिया कि मुझे नहीं आता है। तो आप खुद लिख के देखिए कि आप लिख पाते हैं। अगर और कोई स्टोरी आती है तो वो भी लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको हिंट दे दी कि एक बार क्लास में ऐसा ऐसा होगा, फिर स्पेलिंग नहीं आएगी, कैटल की स्पेलिंग थी, तो उन्होंने नकल करके नहीं कहा, उन्होंने बता दिया मुझे याद नहीं। दूसरा है कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र एक चार्ट पर चिपकाकर अपनी कक्षा में लगाइए। तो ये तो अभी ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अगर छोटे छोटे पिक्चर आपको मिल जाते हैं तो आप अपनी नोटबुक में चिपका सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग न्यू वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।